हेलो फ्रेंड्स। आज एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज एक प्रॉब्लम पर बात करने वाले हैं। दरअसल ये वीडियो जो है वो सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए है। सेमेस्टर 4 में आप सभी जानते हैं कि माइनर मेजर पेपर के साथ साथ माइनर पेपर पढ़ना होता है। सेमेस्टर 2 में आपने माइनर पढ़ा होगा जो माइनर वोकेशनल के तौर पे था, और इसी प्रकार से सेमेस्टर 4 में भी आपको पढ़ना होता है माइनर वोकेशनल। और जिन बच्चों ने हॉस्पिटलिटी एंड टूरिज्म पेपर रखा है उनके लिए बड़ा प्रॉब्लम हो जा रहा है कि आखिर ये प्रैक्टिकल इसका कैसे बना है। तो बस एक वीडियो और प्रैक्टिकल का प्रॉब्लम सॉल्व। तो स्टार्ट करते हैं, कैसे कैसे बनाना है, क्या बनाना है, इसको देखते हैं। ये सेमेस्टर 4 के बच्चों के लिए वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूरल इकोलॉजी। मैं अगर यदि सिलेबस की बात करूं तो ये प्रैक्टिकल का सिलेबस अभी हम लोग देख रहे हैं। थ्योरी का ऑलरेडी मैं इस पर एक वीडियो भी बना चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा तो वहां पर जाकर के वीडियो देख लीजिए, चैनल में आपको मिल जाएगा एक वीडियो। या कोई भी चैनल देखना होता है, कोई भी वीडियो देखना होता है बीए के या किसी भी ज्योग्राफी से या बीए में आप पढ़ रहे हैं, सिलेबस वगैरह में कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सिंपल सा जो प्रॉब्लम वो लिख करके डालिए और लास्ट में दीप वे ऐड कर दीजिएगा। ये मेरा ऑफिशियल एक और चैनल है दीप वे, तो आप ये लास्ट में डाल दीजिएगा तो मेरे चैनल तक आप पहुंच जाइएगा इसके माध्यम से। ठीक है, तो अभी हम लोग थ्योरी पर ऑलरेडी बात कर चुके हैं, उस पर बात नहीं करेंगे, सीधा बात करते हैं प्रैक्टिकल पर। तो प्रैक्टिकल में तीन मॉड्यूल दिए हुए हैं। मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3। ये मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 जो है ये इसमें कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, एक एक करके टॉपिक्स पर बात करते हैं। तो पहला टॉपिक जो यहाँ नजर आ रहा है वो आपका है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूरल इकोलॉजी। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा लिंक इसका। आप अगर आपके पास पीडीएफ नहीं होगा तो वहां से आप जा सकते हैं, जो वहां से आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के माध्यम से आप इसका पीडीएफ देख सकते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूरल इकोलॉजी देखिए, लेकिन आपको सिर्फ इतना मैं बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र के इकोलॉजी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। तो इसमें करना क्या है आपको, तो इसमें विशेष रूप से कुछ वैसा काम नहीं करना है। देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है ग्रामीण पारिस्थितिकी, तो इसका रिप्रेजेंटेशन करना है, एक रिपोर्ट इस पर तैयार करना है आपको। तो ग्रामीण पारिस्थितिकी होता क्या है इसको समझते हैं हम लोग, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गांव और जीवों के बीच का संबंध। जो ग्रामीण क्षेत्र जो है, ग्रामीण क्षेत्र और वहां पर जो जीव जंतु पाए जाते हैं उसके बीच में जो संबंध है उस संबंध की बात की जा रही है ना। अब जिसमें कौन कौन सी चीजें होती हैं, तो एक तो ग्रामीण परिस्थिति आ जाएगा उसमें कि पारिस्थितिकी की, उसमें कौन सा गांव है और गांव के साथ जो जीव जंतु जुड़े हुए होते हैं उसके बारे में बात होती है। दूसरा है ग्रामीण परिवेश के बारे में, कि ग्रामीण परिवेश में किस प्रकार की चीजें पाई जाती है। जैसे वहां पर मुख्य रूप से वातावरण किस प्रकार का पाया जाता है, फिजिकली जो भौतिक चीजें पाई जाती हैं वो किस प्रकार की पाई जाती हैं, इन सारी चीजों पर बात की जाती है। फिर है वहां का जीवन, वहां पर जो जीवित हैं वो किस प्रकार से जीवित हैं, उनके जीवन का क्या क्या साधन है, कौन कौन से माध्यम है। तो इस पर एक आप आराम से रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, और बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये बहुत ही आसान है, आप आराम से इसको तैयार कर सकते हैं। और कुछ चीजें हैं, आप इसको अगर यदि आप गूगल पे सर्च करेंगे है ना, तो आपको एआई से भी और कुछ पीडीएफ भी ग्रामीण परिस्थितिकी के बारे में, ग्रामीण इकोलॉजी के बारे में आपको मिल जाएगा। आप वहां से भी इसको डाउनलोड करके, वहां से भी इसको लिख करके एक रिपोर्ट तैयार कर लीजिएगा इसके ऊपर। और जो फाइल होता है ज्योग्राफी की, जो फाइल आती है बड़ी सी फाइल, या जिस फाइल में आप बनाते हैं उस छोटी वाली भी फाइल भी कुछ लोग प्रिपेयर करते हैं, तो आप उसमें भी प्रिपेयर कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करूं तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स एंड पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट। देखिए, तो इसके टाइप्स के बारे में बात हो रही है। ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण क्षेत्र जो है उसका टाइप्स, कौन कौन से टाइप्स पाए जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के, उसके बारे में। जैसे मुख्य रूप से जो इसके क्षेत्र पाए जाते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ग्रामीण अगर बस्ती की बात करूं तो 4 प्रकार की बस्ती होती है। क्लस्टर्ड होता है, सेमी क्लस्टर्ड होता है, इस तरह से 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका एक वीडियो आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर लीजिएगा, वहां टाइप्स ऑफ रूरल सेटलमेंट आपको मिल जाएंगे, वहां से आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से पैटर्न का भी वीडियो अपलोड हाल ही में मैंने किया है। ठीक है, आप उसको भी देख सकते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन पैटर्न पाए जाते हैं। लगभग 15 पैटर्न होते हैं, लेकिन आप 10 से 12 पैटर्न भी आराम से देख करके उसको बना सकते हैं। उसमें करना क्या है आपको कि जैसे टाइप्स लिखिएगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कौन कौन सी बस्ती पाई जाती है, तो बस्ती लिखिएगा कौन कौन से प्रकार है,
और उसके कौन कौन से प्रकार को थोड़ा सा उसको नीचे डिस्क्राइब कीजिएगा कि किस प्रकार से वो पाई जाती हैं, क्या उनकी विशेषताएं हैं, वो आपको मेंशन करना होगा। और अगर पैटर्न की बात करें तो जितने पैटर्न हैं उन पैटर्न का नाम लिखिएगा और उसका चित्र भी बनाइएगा, है ना, तो वो आपको बनाना होगा। यहां से आपका 2 टॉपिक क्लियर होता है। आगे है आपका सर्कल डायग्राम, ठीक है, जिसको सर्कल डायग्राम जो है ये आपको बनाना है क्रॉप साइकिल पर, फसल चक्र पर बनाना है आपको। तो इसका ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया है जो दीप वेक ऑफिशियल चैनल है, वहां पर ये तीनों मिल जाएंगे आपको, ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, पैटर्न मिल जाएंगे, टैब्स मिल जाएंगे और सर्कल डायग्राम, ये तीनों मिल जाएगा। इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से इसको चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं 3D मॉडल फॉर रूरल एरिया। अगर यदि ग्रामीण क्षेत्रों के रूरल एरिया की मैं बात करूं तो वहां पर 3D मॉडल्स बनाए जाते हैं। अब 3D मॉडल का क्या यूटिलाइजेशन है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, उसको अभी हम लोग यहाँ देखते हैं थोड़ा सा। देखिए 3D मॉडल है ना, ये ग्रामीण क्षेत्रों के लिए तैयार किए जाते हैं। इसका यूज क्या है, जैसे खेती, सिंचाई, जल निकासी, ये सब जो प्रॉब्लम्स होते हैं कुछ गांव में, तो उनको सॉल्यूशन के लिए, और अगर यदि कुछ नेचुरल हैजार्ड्स आते हैं, प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो उन आपदाओं को से बचने के लिए, और बुनियादी ढांचे जैसे कुछ हो गए, जैसे सड़क हो गया, भवन का निर्माण हो गया, कहीं हॉस्पिटल बनाना है, स्कूल बनाना है ना, तो उन सारे चीजों को, उन सारे से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उनके डेवलपमेंट के लिए 3D मॉडल्स तैयार किए जाते हैं। आप सभी जानते हैं कि जब कभी भी बिल्डिंग का कहीं पर कंस्ट्रक्शन होता है, पुल बनता है, तो सबसे पहले उसका एक 3D मॉडल तैयार किया जाता है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी डेवलपमेंट का काम जैसे स्टार्ट होता है, तो डेवलपमेंट से पहले इस चीज पर ध्यान दिया जाता है कि किस प्रकार से इसको तैयार किया जाए, कि मॉडल एक तैयार कर लिया जाए, ताकि डेवलपमेंट का जब काम किया जाए तो और बेहतरीन किया जा सकता है। अब 3D मॉडल का यूजेस को देख लीजिएगा। तो अगर यूजेस की बात करूं तो मिट्टी के प्रकार जो होते हैं, फसल है, फसल का जो हेल्थ है, स्वास्थ्य किस प्रकार से, इन सारी चीजों को समझने के लिए यूज किया जाता है। आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए भी यूज होता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में कैसे गांव को बाढ़ की स्थिति में बचाया, जैसे भूस्खलन की स्थिति, जैसे प्राकृतिक आपदाएं कुछ होती हैं और भी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो उस समय गांव को कैसे बचाया जाए, इसके रिगार्डिंग 3D मॉडल तैयार किए जाते हैं। शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में नियोजन के लिए भी तैयार किए जाते हैं, जैसे सड़क, नई सड़क बनाना है, इमारत बनाना है, कुछ बुनियादी ढांचे का डेवलपमेंट करना है, तो उस ड्यूरेशन में भी 3D मॉडल का निर्माण किया जाता है। अब आपको क्या करना है कि अब इस पर कैसे काम करेंगे, तो सिंपल सा आपको एक काम करना है कि ये जो टॉपिक आपको मिलता है सिलेबस में, उस टॉपिक को सर्च कीजिएगा गूगल पे, वहां से आपको एक लंबा चौड़ा लिखा हुआ PDF मिल जाएगा, उसको पढ़िए। गलत बात नहीं है AI टूल्स का यूज करना, आप उसको यूज करें और उसमें आप क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, थोड़ी बहुत चेंज कीजिए अपने से और अपने शब्दों का ऐड ऑन कीजिए, उसके बाद एक फाइल आप आराम से रेडी कर सकते हैं इस पर, ठीक है। कुछ इसमें और भी चीजें हैं, जैसे मैं आपको बताते चलूं कि प्रक्रिया की बात करूं तो कुछ प्रक्रिया है जिसमें इस प्रकार से दिया हुआ है कि डेटा संग्रहण करके या डेटा प्रोसेसिंग करके मॉडल बनाना, ये सब चीजें इसमें ऐड की जाती हैं। अब आते हैं मॉड्यूल 1 का लास्ट टॉपिक पर, और लास्ट टॉपिक है टूरिस्ट मैप ऑफ एनी रूरल एरिया, ठीक है। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र का एक टूरिस्ट मैप आपको तैयार करना है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जिस ग्रामीण क्षेत्र में आप रहते हैं, हो सकता है कि आपके प्रोफेसर जो होंगे, आपके जो टीचर हैं, उन्होंने आपको बताया होगा कि इस ग्रामीण क्षेत्र का बनाइए। अगर नहीं है तो यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ कि कोई भी रूरल एरिया का आप सेलेक्ट करके अपने से बना सकते हैं। तो कोई भी ग्रामीण क्षेत्र को सेलेक्ट कीजिए और वहां का टूरिस्ट मैप तैयार कीजिए। टूरिस्ट मैप का क्या तात्पर्य होता है, क्योंकि ये हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म पढ़ाया जा रहा है आपको एज ए टूरिस्ट गाइड बनने के लिए, या एजेंसी खोलोगे तो आपको आइडिया होना चाहिए कि मैप कैसे तैयार होता है। तो जैसे मान के चलो कैसे तैयार करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। ये मान के चलिए कि मैप है, पेपर हमने ले लिया। अब यहाँ से रोडवेज दिखाइए कि इस तरह से रोडवेज गई है, ये कौन सी रोडवेज है, कौन सा रोड है, हाईवे है, स्टेट हाईवे या जो भी है। मान के चलिए कि कोई NH है, ठीक है, तो NH को दिखाइए। फिर यहाँ से कोई पतली सड़क गई है, यहाँ से भी कोई एकदम पतली सी सड़क गई है, कोई इधर सड़क गई है, ये सड़क जाकर के फिर यहाँ चली जाती है, और ये सड़क फिर इसमें जाकर के मिली हुई। और यहीं पे एक मंदिर है जो कि बहुत प्रसिद्ध है, इस मंदिर का नाम दर्शाइए। यहाँ पे हो सकता है कि कोई यहाँ पर एक कोई है, एक और कोई मंदिर है जो कि बहुत फेमस है ना, लोग यहाँ पूजा पाठ करने के लिए आते हैं, तो मंदिर का सिंबल होता है उसको दर्शाइए। या हो सकता है कहीं चर्च है, कहीं मस्जिद है, जो चीजें होती हैं जो टूरिस्ट प्लेस के लिए है। या फिर हो सकता है कि कोई
प्राकृतिक क्षेत्र है, वहां पे हो सकता है तालाब हो, झील हो, झरना हो, पहाड़ हो, कुछ भी हो सकता है जो प्राकृतिक जो पर्यटक के लिए जाना जाता है, या हो सकता है कि कभी हो सकता है कि वो पर्यटन के सेक्टर में बहुत ज्यादा डेवलप हो सकते हैं, तो हो सकता है। तो इस तरह की चीजों को कोई पर्टिकुलर ग्रामीण क्षेत्र का आपको एक मैप तैयार कर लेना और उसको अपने फाइल में ऐड कर दीजिएगा। जो ज्योग्राफी की फाइल आती है, बड़ी सी फाइल, उसमें सारे सभी चीजें उसी में बननी है, या फिर छोटी वाली फाइल, लेकिन वो बोर्ड वाला जो होता है कूट का बना होता है, उसी को यूज करते हैं। आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 की बात करते हैं हम लोग। चलिए अब मॉड्यूल 2 में देखते हैं। यहाँ पे है रिप्रेजेंटेशन ऑफ अर्बन मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इसका तात्पर्य यह है कि जो शहरीय क्षेत्र होते हैं उसकी आकारिकी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। अब इसकी आकारिकी को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। देखिए, शहरी आकारिकी है ना, अर्बन मॉर्फोलॉजी, इसमें मुख्य रूप से भौतिक जो स्वरूप नजर ऐड करते हैं, जैसे भवन को ऐड करते हैं, स्थान, सड़क या अन्य हॉस्पिटल्स कहीं पर है, स्कूल है, कॉलेजेस हैं, जो भी चीजें बनी होती है ना, जो भौतिक चीजें बनी हुई हैं जो नजर आ रही है, उन सारी चीजों को मानचित्र के माध्यम से विश्लेषण करते हुए उसको ऐड करना है। अब इसके लिए कुछ सिद्धांत भी दिए गए हैं, जैसे सकेंद्रीय क्षेत्र का सिद्धांत दिया गया है ना, बहुनाभिकीय सिद्धांत दिया गया, इस तरह से कुछ थ्योरीज भी दी गई हैं जो कि अर्बन सेटलमेंट को दर्शाता है। दरअसल बात यह है कि जब अर्बन क्षेत्रों में सेटलमेंट रहने लगते हैं तो वहां पर अलग अलग प्रकार के सेटलमेंट्स डेवलप होते हैं। तो उन्हीं सेटलमेंट को दर्शाने के लिए कि कौन सा जो वीआईपी एरियाज कौन सा होते हैं, हाई क्लास फैमिलीज यहाँ पर रहती है, या पर वो कुछ जगह होते हैं जैसे बस स्टैंड, अधिकांश आपने देखा होगा कि कोई भी शहर को उठा करके देख लीजिए, तो बस स्टैंड का जो किनारे वाला भाग होता है, तो वहां पर जो वह भाग जो होता है वो झुग्गी झोपड़ी का होता है। वहां पे जो बिलो पॉवर्टी के लोग जो होते हैं वो वहां पर निवास करते हैं, झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। तो इस तरह से जो अलग अलग शहरों में जो अलग अलग चीजें पाई जाती हैं उसी को मॉर्फोलॉजी में दर्शाते हैं। आप इसको बना भी सकते हैं, अन्यथा आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको गूगल कीजिएगा, आराम से ये सारी चीजें मिल जाएंगी वहां पे, और एक से एक थीसिस आपको मिल जाएंगे, आप उसके बारे में लिख करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है 3D मॉडल फॉर कंसेंट्रिक जोन थ्योरी, है ना, और एक और है सेक्टर थ्योरी। एक्चुअली इसमें भी 3D मॉडल ही बनाना है, और 3D मॉडल जो है, जैसे मॉर्फोलॉजी में भी हम लोगों ने देखा कि शहर के बारे में मतलब रहा था, उसी के रिगार्डिंग कंसेंट्रिक जोन थ्योरी एक दी गई और एक सेक्टर थ्योरी दी गई है। तो ये दो थ्योरीज हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। यह भी आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगा। यह है सकेंद्रीय क्षेत्र सिद्धांत, जिसमें जो अलग अलग जो जोन्स पाए जाते हैं उसको यहाँ पर दर्शाया गया है। अब एक एक करके हम लोग कुछ जोन्स को देख लेते हैं कि किस प्रकार से ये दर्शाया हुआ है। तो सबसे पहले अगर हम जोन की बात करते हैं, यहाँ पर देखिएगा एक फिगर बना हुआ है ना, यही फिगर दर्शाता है, इसके 5 जोन है, पांचों जोन आपको यहाँ पर दर्शाए हुए, लेकिन थोड़ा सा ये जो है वो काफी छोटा है, यहाँ पे दिख रहा है। आप इसको गूगल करेंगे तो गूगल पे बड़ी आकृति और एक से एक इसके इमेजेस निकल करके आ जाएंगे कि किस तरह से एक शहर को, एक्चुअली ये है एक ही शहर, और एक ही शहर को इन्होंने अलग अलग भागों में बांट करके रखा है। तो 5 भागों में इन्होंने इस जोन को बांटा है, और कुछ इस प्रकार से इन्होंने बांटा है, जिसको हम लोग अभी थोड़ा सा कुछ जोन्स को इसको देखते हैं। तो अगर इसकी जोन की मैं बात करूं तो पहला जोन यहाँ जो नजर आ रहा है वो केंद्रीय व्यापार का जो सीबीडी क्षेत्र होता है वो इस प्रकार से है। फिर दूसरा जो है वो संक्रमण क्षेत्र है, तीसरा परिश्रमिक वर्ग और आवासीय क्षेत्र के लिए, फिर है मध्यम वर्गीय आवास के लिए है, कंप्यूटर जोन है। इस तरह से अलग अलग जोन्स में बटे हुए हैं। तो ये थियरी भी आपको वहां आराम से अवेलेबल मिल जाएगा, हो जाएगा, गूगल कीजिएगा, गूगल पे अवेलेबल हो जाएगा, वहां से आप इसको देख करके लिख सकते हैं। इसी प्रकार से एक और सिद्धांत है जिसको हम लोग सेक्टर सिद्धांत के रूप में जानते हैं, है ना। होमर हाइट ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। इसका फिगर कुछ इस प्रकार से यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है ना। इसके कुछ अवधारणाएं हैं, जो कंसेप्ट हैं, वो सारे कुछ यहाँ पे नीचे दिए हुए हैं। आप इसको आराम से गूगल पे सर्च करेंगे तो गूगल पे ये मिल जाएगा आपको, वहां से ये सारे चीज को लिख करके और उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कीजिएगा। एज इट इज उतारना अच्छा नहीं लगता, आप उसको थोड़ा सा पढ़िए, समझिए, और समझ करके फिर उसको फाइल में लिखिएगा। ये सबसे बेहतरीन प्रोसेस होता है। आगे बात करते हैं, इसी में कुछ चीजें हैं और जिसको हम लोग देखेंगे, जैसे यह किस प्रकार काम करता है। तो जैसे देखिए, केंद्रीय व्यापार जिला, जिसको सीबीडी है ना,
के रूप में शहर का केंद्र के भाग में पाया जाता है। औद्योगिक निम्न आय का क्षेत्र कुछ है जिसको सीबीडी के जस्ट सामने पाया जाता है। मध्यम आय वाला जो क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर पाया जाता है, और उच्च आय वाले है ना, ये जो है वो शहर से काफी दूर में पाए जाते हैं। जैसे इंडस्ट्री जो स्थापित की जाती है तो शहर में नहीं बल्कि शहर से कुछ दूरी पर स्थापित की जाती है ना। तो ये उच्च आय का क्षेत्र होता है। तो इस तरह से कुछ भागों में बांटा गया। तो ये आराम से आपको गूगल पे मिल जाएगा, आप वहां से इसको सर्च करके और इसको लिख सकते। इसी का लास्ट टॉपिक है यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फ्लो चार्ट, ठीक है। तो ये हमने अभी तक बनाया नहीं है, इस पर एक चार्ट पेपर बनता है और ट्रांसपोर्ट फ्लो चार्ट में, जिसमें दिखाया जाता है कि स्टार्टिंग का जर्नी यहाँ से होगा आपका, एंडिंग यहाँ पर होगा। तो एक ही चार्ट पेपर पर जिसमें शो कर दिया जाता है कि यहाँ से जर्नी और यहाँ तक जाएंगे। ये टूरिस्ट होते हैं, वो टूरिस्ट को दिखाने के लिए ये चार्ट पेपर को इसको तैयार किया जाता है। तो इस पर एक वीडियो मैं अलग से बना करके डाल दूंगा अभी, और उसके बाद में फिर मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। तो फिलहाल अभी इस पर वीडियो नहीं बनी है, एक वीडियो मैं इस पर अलग से बना दूंगा क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। जब तक आप समझेंगे नहीं पूरी तरीके से तब तक आपको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, है ना। एक लास्ट टॉपिक बचता है यहाँ पे, टूरिस्ट मैप ऑफ एनी सिटी। देखिए, अगर कोई पर्यटक कोई भी शहर घूमने के लिए जाता है, कोई टूरिस्ट है जो किसी शहर में विजिट करने के लिए गया, पर्यटन के लिए गया, टूरिज्म के लिए गया, तो जैसे वहां पर जाएगा तो उसको एकाएक तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ पर हमको घूमना है। जैसे हम लोग हजारीबाग शहर से हैं, तो हजारीबाग शहर में कहाँ कन्हरी हिल है, किधर झील है, किधर स्वर्ण जयंती पार्क है, कहाँ पर हजारीबाग नेशनल पार्क है, लोटवा डैम किधर है। तो ये जो हजारीबाग में घूमने वाले जगह हैं तो उसके बारे में उसको आइडिया नहीं होगा। तो उसके लिए क्या किया जाता है कि एक टूरिस्ट मैप तैयार किया जाता है। जैसे आप पेपर लेंगे, उस पेपर पे जो रोडवेज गई है जिस तरह से उस रोड को दिखाइएगा, कौन सा रोड है उसका नाम लिखिएगा, जिधर जिधर से रोड गई उसको दर्शाइएगा, है ना। और जो सड़क जिधर से आकर के मिले उसको दर्शाइएगा। पहले रोडवेज का काम हो जाए, ठीक है, सारे रोड को दिखा दीजिएगा। और रोड को दिखाने का पर्पस ये होना चाहिए, जैसा ना कि ऐसा है कि जो मुख्य चीजें हैं, जैसे पंच मंदिर है हजारीबाग में, तो यहाँ पर पंच मंदिर को दिखाने के लिए पंच मंदिर को दिखाइएगा। बूढ़ा महादेव मंदिर है तो उसको दिखाइएगा, है ना। कन्हरी हिल यहाँ पर है तो यहाँ दिखाइएगा। झील यहाँ पर है तो झील यहाँ दिखाइएगा। तो ये जो टूरिस्ट प्लेस है उसको दर्शाइएगा। अब दर्शाने के बाद उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट बना करके लिख दीजिएगा। कन्हरी हिल है ना, तो कन्हरी हिल के बारे में लिख दीजिए, ये इसकी हाइट इतनी है, ये इतनी प्रसिद्धि हासिल है, यहाँ इतनी सीढ़ियाँ वगैरह वगैरह जो चीजें आपको है मिल जाता है। तो आपको वहां से आराम से अवेलेबल हो जाएगा सारी चीजें। अगर उसका फोटो मिल पाता है तो उसके साइड में फोटो भी चिपका दीजिएगा। तो इस तरह से आपका बन करके ये रेडी हो जाएगा। ये जो मॉड्यूल 1 है, यहाँ से 5 नंबर का क्वेश्चन थ्योरी प्रैक्टिकल बनाने के लिए आपसे आएगा, पूछा जाएगा आपसे। मॉड्यूल 2 5 नंबर का जो कि बनाने के लिए आएगा, और मॉड्यूल 3 पीएनबी प्लस वाइवा प्रैक्टिकल नोटबुक और वाइवा वॉइस, यहाँ से भी 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे रहेगा। लेकिन ये 5 नंबर का क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा कि आप जब मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 से जो फाइल प्रिपेयर करेंगे, ज्योग्राफी का जो फाइल आता है या फिर साइंस के बच्चे जो फाइल यूज करते हैं ज्योग्राफी से थोड़ा छोटा फाइल, वो फाइल में जो बना करके आप ले जाएंगे तो उसी से जो आपके शिक्षक होंगे वो आपसे मौखिक प्रश्न पूछेंगे। तो ये आपका 5 नंबर यहां से आ जाएगा। तो इस तरह से टोटल जो होते हैं वो आपका प्रैक्टिकल में 15 मार्क्स का और 10 नंबर का थ्योरी, टोटल 25 मार्क्स। ये आपका इंटरनल एग्जाम है ना, इंटरनल एग्जाम से आपका आ जाएगा, आंतरिक परीक्षा से आपका आ जाएगा। अगर और 75 मार्क्स, क्योंकि एक पेपर 75 मार्क्स का, सॉरी 100 मार्क्स का होता है, तो बच गया 75 मार्क्स। तो 75 मार्क्स जो है वो आप बाह्य परीक्षा से हासिल करेंगे, जहां पर आपका सेंटर दिया हुआ है वहां पर जाएंगे, वहां पे परीक्षा लिखेंगे और वहां से ही आपका 75 मार्क्स आएगा। 25 मार्क्स कॉलेज से, टोटल आपका 100 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही। कोई प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उस पर एक वीडियो बना करके अलग से मैं प्रोवाइड कर दूं आपको। चलिए, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।